मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ पूर्वी, मुझे प्लीज बता, सोम को क्या हुआ है? वो ये सब क्यों कर रहा है? मैं जानती हूँ कि तुझे अच्छे से पता है कि सोम क्यों ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि मैंने आई के घर तुम लोगों की बात सुनी है थोड़ी बहुत। प्लीज मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बता सोम को क्या हुआ है? हाय वो पूर्वी प्लीज, तू जानती है ना कि सोम मेरे लिए क्या मायने रखता है। मैंने सोम का कई सालों तक इंतजार किया। जब वो मेरे पास है तो उसे खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि सोम किसी गलत रास्ते पर जाए। मैं नहीं चाहती वो फिर से कहीं वो विष्णु लाला बन जाए। मुझे प्लीज बता पूर्वी, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि तू अपने भाई को और मैं अपने बेटे को खो दूं। प्लीज मुझे बता क्या हुआ है सोम को। सोम दादा वो गौरी से प्यार करते हैं और क्योंकि अब गौरी की शादी सच्चू दादा से तय हो गई है तो वो बहुत हर्ट हुए आई। और उनको तो ये लगता था कि शायद गौरी उनसे प्यार करती है, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि गौरी के मन में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो वो बहुत टूट गए। वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे भाई। वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे। कैसे उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाय वो कैसे बताते? उन्हें तो लग रहा था कि बाबा और तू उनका रिश्ता लेकर गए हो गौरी क्या। वो ये सब नहीं सह पा रहे। आई सब गलती मेरी है। मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पाई। सब गलती मेरी नहीं। आई इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। आई देखा जाए तो ये एक तरफा प्यार है। गौरी ने तो साफ साफ सोम दादा से कह दिया था कि वो उनसे प्यार नहीं करती। और देखा जाए तो इसमें गौरी की भी कोई गलती नहीं है। उसे कहाँ पता था कि सोम दादा उससे प्यार करते? सोम दादा ने भी उसे कुछ नहीं बताया। और प्लीज तू ये मत सोच कि तुझसे गलती हुई है। तूने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, लेकिन दुख उसे हुआ है, तकलीफ उसे हुई है। वो फिर से धीरे धीरे बदलते जा रहा है। पता नहीं क्या होगा। वो गलत रास्ते पर जा रहा है। हमें उसे किसी भी तरह रोकना होगा पूर्वी, किसी भी तरह। मुझे तेरी मदद चाहिए पूर्वी। बस हम दोनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। आई मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हमेशा। सोहम चल घर चल। आई तू जा यहाँ से, हमका कहीं नहीं आना। सोहम ये सब क्या है? तुझे क्या लगता है ये शराब पीने से तेरी मुसीबतों का हल निकल आएगा? इन सारी चीजों से कुछ नहीं होगा। सोहम मेरी तरफ देख। तो अपने दिल की बात तेरी आई को नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? मुझसे तो हर चीज शेयर करता है ना, तो क्यों अपने दिल में बातें रखा? मुझसे बात कर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तेरी सारी मुसीबतों का हल निकाल सकूं, लेकिन मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि तू खुद अपने आप को तकलीफ दे और किसी गलत रास्ते पर चले। मैं सब जानती हूँ सो तू गौरी से प्यार करता है ना, और गौरी तुझसे प्यार नहीं करती। यही चीज तुझे खल रही है ना कि वो तुझसे प्यार क्यों नहीं करती। मुझे पूर्वी ने सब बता दिया है सोहम। देख सोहम, दुनिया में हर किसी को हर किसी का प्यार मिले ऐसा नहीं होता। और जहां तक तेरे प्यार का सवाल है तो तू अकेला गौरी से प्यार करता है। गौरी तुझसे प्यार नहीं करती। और सोहम गौरी को तुझे भूलना ही होगा।
अगर कोई हमसे प्यार ना करे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम खुद भी जीना छोड़ दें। मैं तेरे साथ हूं ना, तुझसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तू देखना, मैं तेरे लिए इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की लाके दूंगी, प्रॉमिस। तो फिर हमरी को गौले दिला देना। हाँ, वही दुनिया है हमरे लिए। बहुत प्यार करते हैं उससे, आए नहीं जी सकते उसके बगैर। पागल हो गया है तू? एक थप्पड़ लगाऊंगी तुझे। सोहम, गौरी तेरी होने वाली वही नहीं है। मैं जानती हूँ तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तुझे समझती हूँ। तुझे गौरी को भूलना होगा सोहम। वो तुझसे प्यार नहीं करती है और अगर हमसे कोई प्यार ना करे तो हम उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं रह सकते। ना वो खुश रहेगी ना तू खुश रहेगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुम मेरे अंदर के दर्द को नहीं समझ रही है आई। अगर समझती तो हमरे को भूलने को नहीं कहती, गौरी दिलाती है हमरे को। कैसी बातें कर रहा है तू सोहम? मैं सब समझती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी गलत चीजों को, तेरी गलत जिद को मैं पूरा करूं। देख सोहम, हम किसी पर जबरदस्ती नहीं कर सकते कि कोई हमसे प्यार करे। हम गौरी को फोर्स नहीं कर सकते। हम गौरी को ये नहीं कह सकते कि तुझे सोहम से प्यार करना ही होगा। उसका पूरा हक बनता है अपनी पसंद के लड़के से शादी करे, किसी और के लिए नहीं। मेरे लिए गौरी को भूल जा। सचिन के लिए, कम से कम अपने लिए गौरी को भूल जा, क्योंकि मैं जानती हूँ तुझे बहुत तकलीफ होगी। और तू क्यों इतना सोच रहा है? हम है, हमारा पूरा परिवार तेरे साथ है। तुझे इतना प्यार देंगे ना कि तुझे किसी के और के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। सोहम, प्लीज मेरी बात समझ मेरे बच्चे। कोई भी हमारे प्यार को नहीं समझता, हमारी आई भी नहीं। तो मेरी बात क्या है? एक तो वैसे ही नींद नहीं आ रही, ऊपर से तो हिले डुले जा रही है। तेजू, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। तो पहले बताना था ना। अरे गप्पे मारते हैं रात भर, नॉट अ बैड आइडिया। या तो तुझे हम कनाडा में कितनी बातें करते थे और रात भर सोते भी नहीं थे और नूडल्स खाते रहते थे और सुबह हमारी आंख नहीं खुलती थी और मैं स्कूल बंक करने के लिए पेट दर्द का बहाना मारती थी। कितनी गंदी एक्टिंग करती थी ना, बाबा तुझे पकड़ लेते थे। तेजू, वो दिन कितने अच्छे थे ना। वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते क्या? हाँ यार, वो दिन तो अब नहीं है। बस यादें हैं, मेमोरीज हैं, बस याद करके खुश हो लेते हैं। ये तो तू सही कह रही है, बट तेजू, तुझे नहीं लगता कभी कभी प्रेजेंट में कुछ ऐसा हो जाता है जो फ्यूचर में जाके तकलीफ देता है? जैसे आज ही देख लेना, विनोद मामा के घर में जो कुछ भी हुआ। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। मंजू मामी यही डिजर्व करती है। काम धाम तो है नहीं, बस सारा दिन सबकी बुराई। चारे सोहम दादा कितनी कोशिश कर रहे सुधरने की, हमने कितना साथ दिया। मतलब कोई चाहता ही नहीं उन्हें सपोर्ट करना, सब टांग खिंचाई करते रहते हैं उनकी। बाबा की जगह मैं होती ना, मैं भी 4 बात सुनाती। तुझे तो सिर्फ झगड़ा करने का बहाना चाहिए। हेलो, झगड़ा करने का बहाना नहीं चाहिए, लेकिन जिन्हें मैं चाहती हूँ, मेरे परिवार वालों के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उससे लड़ूंगी नहीं क्या? ओके, रिलैक्स। तू मुझे ये बता, आज तो सनी से मिली थी ना, तो क्या बात हुई उससे? कुछ शादी का सोचा तुम लोग ने? मत भूल, सच्चू दादा के बाद तेरा ही नंबर है। वो क्या है ना, हमने ब्रेक ले लिया है। ब्रेक? हम दोनों 1 साल के ब्रेक पे है रिलेशनशिप से। हुआ ये, सनी ये कह रहा था। तेजू, अब मैं और यहां नहीं रह सकता यार। मेरी सारी फैमिली राजकोट शिफ्ट हो गई है और वहां उन्हें नई दुकान सेटअप करनी है। मॉम और मौसी को मेरी बहुत जरूरत है, सो आई नीड टू गो देयर। अब तुम तो मुंबई छोड़कर राजकोट आओगे नहीं और मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा, पर अब हमारे रिलेशन का मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम एक काम करते हैं, हम दोनों एक ब्रेक ले लेते हैं। I mean, 1 साल का ब्रेक, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। 1 साल बाद मिलेंगे लाइफ में तो सोचेंगे, देखेंगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या रहना है साथ में, नहीं रहना है। हाउ इज दैट? गुड आइडिया। परफेक्ट। और एक और चीज, अगर इस 1 साल में तुम्हें कोई पसंद आ जाता है तो तुम उसके साथ आगे बढ़ सकती हो। एंड सेम रूल अप्लाइज टू यू, तुम भी कर सकते हो। ओके। और अगर कोई नहीं मिला तो
हम दोनों तो हैं ही एक दूसरे के लिए। परफेक्ट। अच्छा, तो ये सोचा है तुम लोगों ने? इसीलिए अब मैं सिंगल हूँ, सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। मतलब फिर से स्ट्रगलिंग स्टार्ट ना? क्या स्ट्रगल? अब मैं तेरी तरह सुंदर तो हूँ नहीं, लिपस्टिक लगाई 10 लड़के पीछे। अब रात को भी हेयर बैंड ला के सोती है कि सपनों में भी कोई मिल जाए। तेजू, अब एक लड़का था, अब नहीं है लाइफ में, तो क्या कर सकते हैं? तो कुछ भी बोलती है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है तेरे दिमाग में ऐसी बातें कहाँ से आती है? तुझे एक बार भी नहीं लगा कि अगर सनी के लाइफ में कोई और लड़की आ गई तो? अब आ गई तो आ गई। और वैसे भी तुझे पता है यार, मैं अपनी लाइफ अपने बलबूते पे जीती आई हूँ और मैं आगे भी जी सकती हूँ। मुझे किसी के सहारे वारे की जरूरत नहीं है। यू नो मी। आई नो यू। तू पूरी पागल है सच में। तू है ना मेरे साथ। सरकार, सरकार, बहुत ही बड़ी खबर लाए हैं सरकार। अबे चिब्बे, खबर बड़ी हो या छोटी, जो भी खबर हो सुबह सुनाना। अरे अभी तो दारू हमरे सर पर चढ़कर बोल रही है, तो दूसरा सारा नशा उतार देगा। चल भाग यहाँ से। अरे सरकार, खबर विष्णु लाला के बारे में है। कहा? सुना सुना। वो सरकार। एक मिनट, एक बात का ध्यान रखना, अगर खबर अच्छी ना हुई ना तो तोरा का हाल होगा तो अच्छी तरह जानता है। हाँ सरकार, एक बार सुन तो लो सरकार। खबर एकदम खरा सोना है सरकार। अरे वो जो लड़की है ना जिसपे लाला लट्टू था, अरे वही जी का नाम नशे में लाला ले रहा था, वो की शादी किसी और के साथ तय हो गई है सरकार। बड़ी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है सरकार। निमंत्रण पत्र भी बांटे जा रहे हैं। और एक बात सरकार, पूनम के दिन ही शादी होना तय है। हम का वो सुसरी के रिश्तेदार है जो तू ये सब हमको सुना रहा है? अरे हमका तो ये बता के वो की शादी किसके साथ हो रही है? सरकार वो है ना मानव देशमुख का बड़ा बेटा सचिन, वाह ऊ के साथ। सरकार, ससुरा हमारी समझ में ये नहीं आता है कि हमारा लाला जिस लड़की से प्यार करता है उसी लड़की के साथ विष्णु के भाई की शादी। कुछ समझ में नहीं आया सरकार। हमारी समझ में सब कुछ आ गया। बहुत बहुत अच्छी खबर लेकर आया तू, वाह। यादव, प्यार में धोखा खाए इंसान का दिल बहुत कमजोर होता है और ऐसे कमजोर दिल पर बहुत आसानी से कब्जा हो जाता है। अब लाला की दुखती रग हमरे हाथ में आई है, उसे कब और कैसे दबाना है और सोहम को विष्णु लाला वापस कैसे बनाना है ये अब अच्छी तरह जानता हूं। या आजी, ये ड्रेस देख कितनी प्रिटी है ना। मैं तू यहाँ बैठ, वो छोड़। इसमें से मैं कौन सा नेकलेस पहनूं बोल। आई केटरर्स को फोन कर दिया है मैंने, खाने का मेन्यू भी डिस्कस हो गया है। लाइट वालों को बोल दिया है वो चौल में आके कभी भी लाइटिंग कर देंगे। अच्छा सोहम दादा कहाँ है? वो मौसी का इनवाइट देने जाना है ना, तो सोचो उनको साथ ले जाऊं। नहीं नहीं, उसको ले जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो सो रहा है। और तेजू, मैं चाहती हूँ वो यहीं रहे। वो पहला गणपति है ना उसका हमारे साथ, तो सब कुछ अच्छे से उसके साथ समझाना चाहती हूँ उसे। हाँ, तू एक काम कर, तू ओवी या पूर्वी को ले जा अपने साथ। दोनों को ले जाती हूँ साथ में। इनवाइट देने जाना ही है तो हम लोग इनवाइट के बाद शॉपिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उन दोनों को ले जाऊंगी। चलो ठीक। कहाँ जा रहा है? देख सोहम, आज संकष्टी है और हर साल मैं और मानव पैदल सिद्धिविनायक मंदिर जाते हैं। इस साल तू भी हमारे साथ चल रहा है। मैं तुझसे पूछ नहीं रही, बता रही हूँ। थोड़ी देर में निकल रहे, तैयार हो जा। नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। हेलो सोहम दादा, कैसे आप? पूर्वी, मैं आई बोल रही हूँ। पूर्वी, मैं सोहम को अपने साथ मंदिर ले जा रही हूँ। आज के दिन नहीं चाहती हूँ
कि मैं उसे अपने से बिल्कुल भी दूर रखूं। इसीलिए जहां जहां मैं जाऊंगी उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है। अच्छा सुन, ये सोहम दादा और गौरी के बारे में किसी को नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। और तू भी किसी से मत कहना। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच की है। हाँ आई, तू चिंता मत कर, किसी को पता नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ बाय। क्या पता नहीं चलना चाहिए था ना? किससे बात कर रही थी तू? वो मानव, आप भी ना मानव, आपने मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा सचिन आ गया। हाँ तो इसमें डरने की क्या बात है? नहीं वो मानव, अर्जुन पूर्वी ने सचिन के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है, तो मुझे वही लगा कि कहीं उसने तो नहीं सुन लिया। अच्छा, अगर वो सुन लेगा तो सारा मजाक खराब हो जाएगा ना। अब आपको पता चल गया ना, तो प्लीज ये बात अपने तक ही रहने दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं बताऊंगा। वैसे तुम्हारे सब बच्चे सरप्राइज देने में बड़े माहिर हैं। हाँ। मानव आप जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें सिद्धिविनायक जाना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। हाँ? लंच टाइम में नो काम, चलो खाना खाओ पहले। शालिनी, मैं एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी कर रहा हूँ। मैं नहीं जानती तुम क्या कर रहे हो इस वक्त। तुम पहले अभी बैठकर खाना खाओगे। एक डॉक्टर होकर तुम्हें टाइम पर खाना खाने की इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? तुम भी ना ऑनर। अब तुम सोच रहे होगे कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मेरी तुम्हारे सामने वाली बिल्डिंग में मीटिंग थी, मैंने सोचा लंच आवर है तो मैं जाकर ऑनर के साथ खाना खाती हूँ। गेस व्हाट, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है, पनीर। आपने शालिनी को देखा नहीं, अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी खुशी वो आपके साथ शेयर करना चाहती है। इन सब का मतलब क्या है? मेरी मानिए तो ऑनर शालिनी आपको बहुत पसंद करती है। शालिनी, क्या तुम मुझसे शादी करो? I know it's sudden for you and sudden for me also. लेकिन अगर मुझे अर्जुन पूर्वी ने इस चीज के बारे में बताया नहीं होता और मुझे रियलाइज नहीं करवाया होता तो शायद मैं इस चीज को कभी रियलाइज नहीं करता। लेकिन हाँ, उनकी बात कहीं ना कहीं सही है। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर साबित हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारी कंपैटिबिलिटी को लेकर कुछ इश्यूज हों आगे जाकर, लेकिन आई थिंक कि तुम जिस तरीके से सारी चीजों को हैंडल कर रही हो आगे जाकर भी हैंडल कर लोगे। आफ्टर ऑल शालिनी, तुमने मेरी कितनी मदद की है, तुमने मुझे कितना सपोर्ट किया। दिन रात तुम मेरे साथ रहती थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। और बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के तुम मुझसे प्यार करती रही और मैं उसे कभी समझा ही नहीं। और वो गलती थी मेरी। बट नाउ आई वांट टू नो कि तुम्हारा क्या टेक है। आई मीन, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? ऑनर, मुझे तो जो कहना था वो तो तुमने कह दिया। एक ऐसा इंसान जो अपने से ज्यादा दूसरों से प्यार करता हो, जो दूसरों की खुशियों के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता हो, उससे कौन नहीं प्यार करेगा। इनफैक्ट जब हम पति पत्नी होने का नाटक कर रहे थे तब मैं चाहती थी कि वो नाटक कभी खत्म ही ना हो। लेकिन आज जब तुमने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं तो मुझे लगता है कि सपने हकीकत में बदल सकते हैं। I would love to be with you forever. So, दे। हाँ बोल। अरे सरकार, वो अपना लाला है ना, वो मंदिर में है। ठीक है, तू वो पे नजर रख, हम अभी पहुंचता हूँ। जी सरकार।
लाला से बात करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पंडित जी, मेरे बेटे की शादी होने वाली है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसी पूजा कराइए कि ये शादी बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। दूल्हा दुल्हन दोनों को बप्पा का आशीर्वाद मिले और दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशहाल हो। बेटा शादी मुबारक। भगवान करे आपकी शादी की उम्र बहुत लंबी। अरे नहीं नहीं पंडित जी, शादी इसकी नहीं, मेरे बड़े बेटे सचिन की है।